चर्चा 12 अप्रैल को सरकार के साथ होनी थी मीटिंग। इस वक्त से बड़ी खबर है। कुल मिलाकर कहा जाए कि किरोड़ी सिंह बैंसला बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद गुर्जर आंदोलन पर असर दिखाई दे रहा है। सरकार ने रद्द की है आंदोलनकारियों से वार्ता, चूंकि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के ही नेतृत्व में ये सरकार से बातचीत का सिलसिला चल रहा था, जिसको सरकार ने रद्द कर दिया है। नए सिरे से अब शुरू की जाएगी सरकार के साथ चर्चा। इस वक्त से बड़ी खबर है, 12 अप्रैल को सरकार के साथ होनी थी मीटिंग, लेकिन अब उस मीटिंग पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला अपने बेटे विजय बैंसला के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन अब इसके बाद आशीष दरअसल हमारे साथ फोन लाइन पर। आशीष, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के साथ में ये वार्ता थी, लेकिन आज वे बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उनके बेटे विजय बैंसला भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो इसका असर सरकार की वार्ता पर पड़ा है और साफ तौर पर वार्ता सरकार ने रद्द कर दी है। जिस तरीके से 12 अप्रैल को कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में गुर्जर समाज जो है वार्ता सरकार के साथ करना चाहता था, लेकिन अब बीजेपी में शामिल होने के बाद में पूरी तरीके से वार्ता को रद्द कर दिया गया है। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ ये मीटिंग थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार अब गुर्जर समाज का नेतृत्व कौन करेगा। क्या कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला संघर्ष समिति की अध्यक्षता या संयोजक है वो छोड़ देंगे, या फिर नए सिरे से फिर से आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन का नेता कौन होगा, इस पर भी मंथन किया जा सकता है। क्या हिम्मत सिंह फिर से एक बार सक्रिय होंगे, या फिर शैलेंद्र सिंह या और दूसरे नेता जो है उन्हें इसका नेता चुना जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद में नहीं, आशीष, सवाल यह है कि आरक्षण के मसले पर जब गुर्जर की तरफ से या किरोड़ी सिंह बैंसला की तरफ से वहां पर बैठा गया, रेल की पटरियों को जाम किया गया था, पूरा समाज से राय लेके इस कदम को उठाया गया था। क्या बीजेपी ज्वाइन करने से पहले किरोड़ी सिंह बैंसला, विजय बैंसला ने एक बार भी अपने पक्ष के लोगों से कोई राय चर्चा की है? क्योंकि जिस बात को लेकर, जिस मेहनत को लेकर अब रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा था, वही अधर में अटक गया। देखिए, किरोड़ी सिंह बैंसला की राजनीति का रास्ता जो है पटरियों से होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दिया है, क्योंकि लगातार गुर्जर समाज पहले भी आंदोलन करता रहा है और 2009 में भी किरोड़ी सिंह बैंसला ने चुनाव लड़ा था बीजेपी से। हालांकि वे चुनाव हार गए थे, तब भी उनका रास्ता जो है पटरियों से होता हुआ गुजरता हुआ दिखाई दिया था। इस बार भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब किरोड़ी सिंह बैंसला ने बीजेपी ज्वाइन की, क्योंकि उससे पहले कहीं ना कहीं सवाल यही उठाए जा रहे थे कि क्या समाज से राय ली जा रही। समाज जो कई समाज के गुर्जर नेता है वो इनके खिलाफ है पूरी तरीके से, और उनका यही कहना है कि जब कोई पार्टी में जाता है तो वो समाज का प्रतिनिधि कैसे बन सकता है, समाज का नेतृत्व कैसे कर सकता है। तो किरोड़ी बैंसला के नेतृत्व पर भी यहाँ पर पूरी तरीके से अब सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिरकार गुर्जर समाज का अगला नेतृत्व कौन करेगा, या गुर्जर समाज का अगला मुखिया कौन होगा। इसके साथ साथ जो समाज के युवा थे उन पर भी पूरी तरीके से असर देखने को मिला है, क्योंकि लगातार सरकार के साथ वे बातचीत कर रहे थे भर्तियों को लेकर के, लेकिन लंबित भर्तियों को लेकर के अभी तक जो पेच है वो फंसा हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो हजारों की तादाद में जो युवा है, जो बेरोजगार युवा है, उन्हें किरोड़ी सिंह बैंसला से आस थी कि वे सरकार के साथ वार्ता करेंगे, लेकिन वो खुद ही बीजेपी में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल यहाँ पर किरोड़ी बैंसला के नेतृत्व पर खड़े होते हैं। आशीष, एक और सवाल, क्या किरोड़ी सिंह बैंसला जब आंदोलन कर रहे थे तो वो पहले से सोच समझ कर तैयार थे कि इसके बलबूते जो भूमिका तैयार होगी उसके तौर पर किसी न किसी पार्टी से टिकट मांगा जाएगा, या बीजेपी के कहने पर यह सब हो रहा था? क्या कुछ जानकारी, क्या प्री प्लान था या अचानक सब कुछ हुआ है? देखिए, ये पहले से ही किरोड़ी बैंसला सक्रिय थे और लगातार राजनीति में पहले से भी सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे थे। उनका जो बीजेपी के नेताओं से लगातार संपर्क बनाए हुए थे, और लगातार पहले भी देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं खबरें ये निकल करके आई थी कि विजय बैंसला और किरोड़ी बैंसला जो है दिल्ली में जाकर के बीजेपी नेताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं। तो इस बात की जो पुष्टि है आज बीजेपी में शामिल होने के बाद हो ही गई कि आखिरकार किस तरीके से लोकसभा चुनाव के पर देखने को मिला है, और सीधा सीधा जो असर है वो समाज के लोगों पर पड़ रहा है, समाज के युवाओं पर पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार किस तरीके से कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला क्या बीजेपी में शामिल होते हुए सरकार के साथ वार्ता का रास्ता निकाल पाते हैं या नहीं। जी बिल्कुल आशीष, शुक्रिया इसमें तमाम जानकारी के लिए। अब देखना यह है कि आखिर गुर्जर समाज का नेतृत्व कौन करेगा, क्योंकि जिस तरीके से
गुर्जर समाज का नेता कहा जा रहा था किरोड़ी सिंह बैंसला को, लेकिन पार्टी ज्वाइन करने के बाद समाज के लोग भी कह रहे हैं कि आखिर वो नेता कैसे हो सकते हैं। हमारे 5% आबादी है पूरे राजस्थान में गुर्जरों की, लेकिन अब देखना यह है कि इसके बाद क्या कुछ उथल पुथल देखने को मिलती है। शुक्रिया।